जीतने के बाद प्रशांत किशोर पलट गए, पलट गए, भाजपा की भाषा बोलना शुरू किया। जो सांसद बात कह रहे थे कि भाजपा का लोमड़ी जीत गया है, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का ही दूसरा भी प्रोजेक्ट है। अगर बीजेपी को हराना ही था तो वोट राजद को भी दिया जा सकता था। हमने तो कहा कि एक जो उच्च वर्ग की जो मानसिकताएं थी, वो मानसिकताएं इसी रूप में थी, वो प्रशांत के प्रति थे। तो ए टू जेड वाला आप लोग का बात, हम तो हैं, हम उससे अलग नहीं है। लोग तो ये भी कह रहा है कि तेजस्वी यादव केवल 2 दिन घूमे और ज्यादा दिन घूमते तो ज्यादा बढ़िया होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सबको प्रत्याशी हमारी घूम रही थी, नेता प्रतिपक्ष 2 दिन यहाँ घूमे, 2 दिन कम नहीं होता है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत से ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर भाजपा इतना पीछे क्यों रह गई, और बात इसकी भी हो रही है कि जिस राजद को इतना वोट मिला था वो वोट इस बार कहां चला गया। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। शक्ति जी, बात तो इसकी भी हो रही है ना कि राजद को पिछली बार जो वोट आया था वो वोट इस बार गया कहां? देखिए, बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल की जो भी स्थिति रही उसके हम समीक्षा भी कर रहे हैं और जनादेश को स्वीकार भी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट आखिर किस कारण से प्रशांत किशोर को मिला। प्रशांत किशोर को विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का युवा संगठन ने क्यों कर समर्थन किया, और एक पूरा विंग भाजपा के पक्ष में खड़ा था। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में जो सामाजिक न्याय और धर्म व्यवस्था की जो स्थापना की, हाशिए पे जो लोग थे जिनके चंगुल से बिहार को बाहर निकाला, और आज स्थिति यह है कि इस राज्य के अंदर में जो भी कोई मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होता है उसमें चेहरा आगे किया जाता है जो 85% वाले जमात के लोग हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक बार देखिएगा कि बड़ी चतुराई से कई चीजें स्थापित हुई। मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को भाजपा ने अपने वैकल्पिक स्वरूप के लिए स्थापित किया, और जीतने के बाद प्रशांत किशोर पलट गए, भाजपा की भाषा बोलना शुरू किया। जीतने के तुरंत बाद उनका जो बयान आया कि विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री हटाने का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को संदेश चला गया केंद्रीय नेतृत्व को कि अब जो बिहार में जो मुख्यमंत्री है उसको पद से मुक्त किया जाए। यह बयान उनके भारतीय जनता पार्टी के उन एक बड़े तबके के समर्थन का बयान है जो उन्होंने दिया। धर्मनिरपेक्ष वोट चाहे वो कोई भी हो, उनमें गुस्सा था, उनके अंदर भी गुस्सा था कि हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, हरा गमछे, जाति पूछ के मारो, ये सारे मंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। बावत इस भाषा को उन्होंने स्थापित किया। 100 दिन हो गए, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मारपीट, बुलडोजर, इसी की चर्चा होती रही। यह भी आक्रोश था। तो उपचुनाव में न सरकार बनती है न बिगड़ रही थी। तो इस परिस्थिति में उन तमाम वोटर जिनके मन में गुस्सा था, उन्होंने उसी रास्ता को अख्तियार किया जिस रास्ते से उसको हराया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये चुनाव के परिणाम, उपचुनाव के परिणाम किसी अन्य चुनावों को लेकर के बीजेपी को हराना ही था तो वोट राजद को भी दिया जा सकता था। हमने तो कहा कि एक जो उच्च वर्ग की जो मानसिकताएं थी, वो मानसिकताएं इसी रूप में थी, वो प्रशांत के प्रति थे। तो ए टू जेड वाला आप लोग का बात, हम तो हैं, हम उससे अलग नहीं है। लेकिन उच्च वर्ग के जो लोग जो भाजपा में हैं, जिनकी मानसिकता भाजपा में है, उन्होंने उस रूप में स्थापित किया। और एक ऐसे किरदार को स्थापित किया जहां से हम अन्य वोटों को भी
उनके नाम पर बसोड़ने की कोशिश करें ताकि उनको दिवा स्वप्न दिखावें। उनको दिखाया तो गया। आपकी जो सांसद बात कह रहे थे कि भाजपा का लोमड़ी जीत गया है, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का ही दूसरा भी प्रोजेक्ट है। ये किसी भी मतदाता को, बिहार के मतदाता को इस बात को समझ लेना चाहिए। ये जो देख रहे हैं ये दूसरा नहीं है, भाजपा ही है, दूसरा भाजपा ही है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार जिस व्यक्ति की बात हो रही हो और वो व्यक्ति लगातार संपर्क में हो और उसी की भाषा बोल रहा हो, उसके मतदाता उसको जिताने में रात दिन लगे हुए। ये खाली हमारे बेसिक वोट से जीत गए चुनाव, भ्रम में जी रहे हैं आप लोग क्या? अरे हमारे आप लोग के एमओआई में सेंधे लग गए। हमारे बेसिक वोटों से चुनाव नहीं जीते। हमारे वोटरों में जो नाराजगी थी मुख्यमंत्री को लेकर के, वो नाराजगी को, उस रास्ते को अख्तियार किया जहां से जैसे भी हो हार जाए। उसका पहला संकल्प था हार, दूसरी बात उसके नजर में नहीं थी। अब ये तो निकले चुनाव जीतने के बाद हम तो पहले ही कहा कि ये व्यक्ति भाजपा का ही एजेंट है, भाजपा के लिए ही काम करेगा। अब भाजपा ने ही जिताया है, अब भाजपा के वोटर, मैंने पूरा से लेकर पूरा बोरिंग रोड अगर मिल गया उसको, वोट तो आपको समझ में नहीं आता है। जो भाजपा का परंपरागत वोट है, जो हिलता नहीं है, भाजपा का कसम खाता है, वो वोट उसको गया था। अब क्या प्रमाण चाहिए कि वो भाजपा का आदमी है? लोग तो ये भी कह रहा है कि तेजस्वी यादव केवल 2 दिन घूमे, और ज्यादा दिन घूमते तो ज्यादा बढ़िया होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सबको प्रत्याशी हमारी घूम रही थी। नेता प्रतिपक्ष 2 दिन यहाँ घूमे, 2 दिन कम नहीं होता है एक विधानसभा में किसी एक नेता घूमना। बाकी लोग घूम रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने नैरेटिव सेट किया मिथ्या, जिसका कोई सच्चाई से मतलब नहीं है, उस परसेप्शन को एस्टेब्लिश करने में ये लोग कामयाब हो गए। और हम तो मानते हैं कि बांकीपुर के चुनाव के नतीजे हम आत्ममंथन भी करेंगे, हमारी कहाँ चूक है, हमें कहाँ और सशक्त और मजबूत होने की जरूरत है, उस विषय पर हम काम करेंगे। आखिरी सवाल है, लोग कह रहे हैं कि राजद को इस बात का टेंशन लेना चाहिए कि एगो कहीं विपक्ष के रूप में तैयार ना हो जाए प्रशांत किशोर। नहीं, हम इस बात की टेंशन नहीं लेते। हमारे मतदाता सजग हैं, वो जानते हैं कि क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, और ये भी जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद लोग के मन में अति भी है कि हालांकि जीत तो गया लेकिन भाषा वही बोल रहा है जो भाजपा की भाषा है। हमारे जो व्यक्ति 2014 में सीना ठोक के कहा कि नरेंद्र मोदी को हमने स्थापित किया है, वो व्यक्ति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा? तो देखिए, भाजपा की ही भाषा प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, और कैसे प्रशांत किशोर जीते हैं, उनको जिताने के लिए भाजपा के ही कुछ लोग किस तरह से मदद किए, ये बात शक्ति सिंह यादव बताते हुए नजर आए हैं। इस बात को आप समझिए, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तक खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।